हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन डेली करंट अफेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। आज हम डिस्कस करेंगे 31 मई 2020 के करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारी डिस्कशन। और अगर आपको इस डिस्कशन की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं हमारी आज की डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हु हैज़ बिकम न्यू डीजीपी ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पुलिस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, संजय कुंडू। संजय कुंडू को हिमाचल प्रदेश का न्यू डीजीपी बनाया गया है। तो जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व डीजीपी थे सीताराम मरडी, वो रिटायर हो गए हैं। 30 मई 2020 को ये रिटायर हो गए। तो अब संजय कुंडू, जो कि 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्हें हिमाचल प्रदेश का डीजीपी बनाया गया है। और इससे पहले अभी तक वो 2 वर्षों के लिए हिमाचल प्रदेश के सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम भी रह चुके हैं और वहाँ पे सेवाएं दे रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंस्टीट्यूट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ डेवलप्ड लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर। हिमाचल प्रदेश के कौन से शैक्षणिक संस्थान द्वारा कम लागत में पोर्टेबल वेंटिलेटर तैयार किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है आईआईटी मंडी। आईआईटी मंडी द्वारा 2 लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर्स तैयार किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं, ये है लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर, जिसे कि बहुत ही कम लागत में बनाया गया है और इसकी कीमत लगभग 4,000 रुपये है। और जो भी रिसर्चर्स हैं आईआईटी मंडी में, उन्होंने इसे एज ए मैनुअल और एज ए वाईफाई उपयोग दोनों के लिए बनाया गया है। इसे हम दोनों बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसे वाईफाई थ्रू यूज़ करना है तो इसके लिए एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन भी बनाई गई है, जिसे आईआईटी मंडी वेंटिलेटर का नाम दिया गया है। और इसे मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा ही स्टार्ट और स्टॉप किया जा सकता है, ऑन और ऑफ किया जा सकता है। और बात की जाए जो ऑक्सीजन सप्लाई रेट है, ब्रीदिंग रेट है, उसे भी इस मोबाइल एप्लीकेशन से कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये था हमारा लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाई मॉस्किटोज। इनमें से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। ये सभी बीमारियां मच्छरों द्वारा फैलाई जाती हैं। तो रिसेंटली जो बिलासपुर के कंसर्न डीएम हैं, उन्होंने ऑफिशियल्स के साथ, जो भी ऑफिशियल्स हैं वहाँ के, सभी के साथ मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की और डेंगू फीवर के बारे में चर्चा की गई। क्योंकि अभी रेनी सीज़न आने वाला है तो डेंगू फीवर काफ़ी स्प्रेड हो सकता है। और अगर बात की जाए डेंगू फीवर की, तो पिछले 2 सालों में भी काफ़ी स्प्रेड हुआ है बिलासपुर में डेंगू फीवर। तो इसके लिए जो वहाँ के ऑफिशियल्स हैं वो पहले से ही अपने को तैयार रखना चाहते हैं। तो अगर बात की जाए डेंगू फीवर की, तो ये डेंगू वायरस के कारण होता है और जो कि मच्छरों द्वारा स्प्रेड किया जाता है। और इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, क्योंकि इस फीवर के दौरान लोगों को इतनी अधिक पेन होती है, इतनी अधिक दर्द होती है, जैसे कि उनकी हड्डियाँ टूट रही हों। और वहीं इसके लक्षणों की बात की जाए तो इसमें बुखार, सिर दर्द और बॉडी पे रेड पिंपल्स और मांसपेशियों में खिंचाव, जोड़ों में दर्द, ये सभी शामिल हैं इसके लक्षणों में डेंगू फीवर के। तो जो ऑफिशियल्स हैं, जो बिलासपुर के कंसर्न ऑफिशियल्स हैं, तो उन्होंने मीटिंग की और ऑर्डर दिए। जो जल शक्ति विभाग है उसमें जो भी अधिकारी हैं, जो भी डिप्यूटीज़ हैं, तो वो जल भंडारण टैंकों को समय समय पर सफाई करवाएंगे। और साथ ही में जो किसी स्थान पे अगर जल इकट्ठा हुआ है तो उसे भी वहाँ पे इकट्ठा ना किया जाए, एकत्रित ना होने दिया जाए। और साथ ही में जो वाटर की क्वालिटी है, पानी की शुद्धता है, उसे समय समय पर सैंपल लेके चेक किया जाए। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ये एक इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन है। तो हिमाचल प्रदेश में आयुर्वेदिक विभाग ने जो होम्योपैथिक एक मेडिसिन है, जो इम्यूनिटी बूस्टर है, आर्सेनिकम एल्बम 30, आप देख सकते हैं ये है आर्सेनिकम एल्बम 30। तो अभी इसे डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया गया है। और अगर बात की जाए इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसे पहले चरण में जो भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, कोविड वॉरियर्स हैं, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। जो भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जैसे शहर के सफाई कर्मचारी, जो भी जितने सफाई कर्मचारी हैं, और जो भी हमारे मेडिकल स्टाफ है, जो भी हमारे पुलिसकर्मी हैं, तो उन्हें इस दवाई को निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये थी आर्सेनिकम एल्बम। नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द मोटो ऑफ एनएसएस। राष्ट्रीय सेवा योजना का आदर्श वाक्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नॉट मी बट यू।
और जो ऑप्शन ए है माँ गृधा कस्य विधानम, ये हमारे लोकपाल का मोटो है, लोकपाल ऑफ इंडिया का मोटो है। ऑप्शन बी यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ये एनसीसी का मोटो है। और ऑप्शन डी सर्विस बिफोर सेल्फ, ये इंडियन आर्मी का मोटो है। तो जो एनएसएस की हिमाचल की विंग है, तो उन्होंने मिशन डिजिटल कोरोना अवेयर एक शुरू किया, जिसे हम डिजिटल कोरोना अवेयर मिशन भी कहते हैं। तो एक ऑनलाइन क्विज है, तो जो भी एनएसएस के स्वयंसेवी हैं उनके लिए ये ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा और इसे ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। और जो हिमाचल प्रदेश जो एनएसएस के कोऑर्डिनेटर हैं प्रोफेसर बी आर ठाकुर, उनके नेतृत्व में इसे शुरू किया गया। और बात की जाए अगर एनएसएस की, तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि 1969 में शुरू की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत। और इसमें जो भी इच्छुक स्टूडेंट्स हैं, इंटरेस्टेड वॉलंटियर्स हैं, कैडेट्स हैं, वो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी स्कूल स्टूडेंट्स हैं 11th 12th के और ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इसे ज्वाइन कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्ट और इंसेक्ट अटैक हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन इंडिया रिसेंटली, इनमें से कौन से कीट या पीड़कों द्वारा हाल ही में भारतीय फसलों पर हमला किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लोकुस्ट्स। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने भी एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें हाई अलर्ट घोषित किया गया है हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में, सोलन, बिलासपुर, कांगड़ा और सिरमौर में। इन चार जिलों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। जो हमारे डायरेक्टर हैं एग्रीकल्चर के डॉक्टर आर के कौंडल द्वारा ये हाई अलर्ट घोषित किया गया है लोकुस्ट अटैक से रिलेटेड, जिसे हम टिड्डी दल अटैक भी कहते हैं। अगर बात की जाए लोकुस्ट्स की, जिन्हें हम टिड्डी दल भी कहते हैं, तो ये एक शॉर्ट हॉर्न ग्रास हॉपर है और ये माइग्रेटेड कीट हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं और फसलों को डिस्ट्रॉय करते हैं। और अगर एवरेज इनकी जो माइग्रेशन है उसकी बात की जाए तो लगभग ये 2000 मील तक इनकी माइग्रेशन पाई जाती है। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये है हमारा लोकुस्ट। और अगर इसके माइग्रेशन पैटर्न की बात की जाए तो ये सबसे पहले शुरू हुआ माइग्रेट होना हॉर्न ऑफ अफ्रीका से, इथियोपिया से, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। वहाँ से ये यमन में शिफ्ट हुआ जो हमारा मिडल ईस्ट एशिया है, वहाँ से ईरान में शिफ्ट हुआ, माइग्रेट हुआ, और उसके बाद वहाँ से पाकिस्तान, और पाकिस्तान से ये इंडिया में माइग्रेट हुआ। और अगर बात की जाए टोटल इसकी माइग्रेशन की, तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका से, मतलब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से ये इंडिया में माइग्रेट हुआ, तो इसने लगभग 2500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। और वहीं साथ में जो पाकिस्तान में जो कॉटन क्रॉप्स थी, जो 2,46,000 हेक्टेयर में जो कॉटन क्रॉप्स थी, उसे भी इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब ये भारत में एंटर हो चुके हैं। तो इसी से रिलेटेड हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में भी जो हाई अलर्ट है वो घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट है नेशनल कोरोना वॉरियर्स अवार्ड। तो हिमाचल प्रदेश के एक बाल कलाकार हैं, होनहार छात्र हैं, जिनका नाम है द्रोण चंदेल। आप ये देख सकते हैं, ये हैं द्रोण चंदेल। तो इन्हें नेशनल कोरोना वॉरियर्स अवार्ड दिया गया है। तो ये शिमला के हैं, शिमला के चौपाल से हैं। तो इन्होंने लॉकडाउन के बीच में जो वीडियोस हैं उन्हें बना के लोगों को अवेयर किया, कोरोना वायरस से रिलेटेड लोगों को अवेयर किया। और एंटी करप्शन ऑफ फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा इन्हें नेशनल कोरोना वॉरियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है विच इज़ द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी संस्कृत। तो संस्कृत हिमाचल प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा है। और अगर वहीं बात की जाए पहली आधिकारिक भाषा की, तो हिंदी हिमाचल प्रदेश की पहली आधिकारिक भाषा है और संस्कृत हिमाचल प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा है। और इसे हिमाचल प्रदेश आधिकारिक भाषा विधेयक 2019 में जो पारित किया गया था उसके अंतर्गत संस्कृत भाषा को हिमाचल प्रदेश की दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया। और अगर बात की जाए भारत की, तो जो भारत का पहला राज्य है जो उत्तराखंड है, उसने 2010 में संस्कृत को अपनी दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया था। इससे पहले उत्तराखंड की जो ऑफिशियल सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी उर्दू, लेकिन 2010 के बाद उन्होंने अपनी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत को घोषित किया। वहीं बात की जाए अगर संस्कृत लैंग्वेज की, तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की एक भाषा है, भारतीय उपमहाद्वीप की एक भाषा है, जिसे देववाणी और सुर भारती भी कहा जाता है। और ये वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, वर्ल्ड की सबसे प्राचीन भाषा है। और ये हिंद आर्य भाषा की जो हिंद यूरोपीय भाषा परिवार है उसमें इसे रखा गया है। और जो भी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं जैसे हिंदी, बांग्ला, मराठी, सिंधी, पंजाबी और नेपाली, ये सभी इसी संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई हैं।
वहीं बात की जाए अगर संस्कृत व्याकरण की, तो संस्कृत व्याकरण की रचना पाणिनि द्वारा की गई थी। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। तो रिवाइज करते हैं हमने आज क्या क्या डिस्कस किया। सबसे फर्स्ट हमने डिस्कस किया हिमाचल प्रदेश के जो न्यू डीजीपी हैं वो संजय कुंडू बने हैं। सेकंड नंबर पे हमने डिस्कस किया जो 2 लो कॉस्ट वेंटिलेटर्स आईआईटी मंडी द्वारा बनाए गए हैं। नंबर थर्ड पे हमने डिस्कस किया डेंगू फीवर के बारे में, जिसके लिए अभी ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। नंबर फोर्थ पे हमने डिस्कस किया आर्सेनिकम एल्बम के बारे में, जो कि एक इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन है जिसमें हिमाचल में सबसे पहले चरण में कोविड वॉरियर्स को दिया जा रहा है। उसके बाद हमने डिस्कस किया मिशन डिजिटल कोरोना अवेयर के बारे में, जो कि जो एनएसएस के स्वयंसेवी हैं उनके लिए ऑनलाइन क्विज ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया लोकुस्ट अटैक के बारे में, जिसे हम टिड्डी दल अटैक भी कहते हैं। इसके लिए हिमाचल प्रदेश की जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें जो हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। उसके नेक्स्ट हमने डिस्कस किया नेशनल कोरोना वॉरियर्स अवार्ड, जो कि शिमला के द्रोण चंदेल हैं, उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। और सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया संस्कृत भाषा के बारे में, जिसे हिमाचल प्रदेश की 2019 में दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया गया था। तो आज की डिस्कशन में इतना ही, और अगर आपको इस डिस्कशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।